हेलो बच्चों। रे ऑप्टिक्स का एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड न्यूमेरिकल है कि क्वेश्चन है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है आपके पास? बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.5 है। उसको आपने एक मिरर के ऊपर रख दिया, मिरर के ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डाला। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमने लिक्विड भर दिया। डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये लिक्विड डाल दिया आपने यहाँ पर, लिक्विड, और इस लिक्विड के ऊपर आपने एक लेंस रख दिया। जब आप वर्टिकल ऑप्टिकल बेंच में एक ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे होते हो, ये आपकी आई है, तो आपको पता चलता है कि जो ओ की इमेज है वो इसके इन्वर्टेड रियली कोइंसाइड कर रही है और पैरेलैक्स नहीं है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो ये कह रहा है कि जब आपने लिक्विड के ऊपर लेंस रखा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो आई इमेज के साथ वो आई एक्स पे। कितने पे? एक्स पे। वो डिस्टेंस एक्स है। लेकिन जब आपने इसी लिक्विड को रिलीज कर दिया, हटा दिया, बोला है कि रिमूविंग द लिक्विड, डिस्टेंस आ जाती है वाई, चेंज हो जाती है। तो बच्चों, एक नहीं, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट और इमेज जहां कोइंसाइड करते हैं, वो डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो मिरर के साथ, वो इस लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डिस्टेंस है, यानी कि मान लो ये डिस्टेंस आपके पास एक्स आई है पहले केस में, तो ये जो एक्स है वो इस कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्केव लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ है। क्योंकि यहाँ पर दो लेंसेज हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस जो तुम्हें दिख ही रहा है, और एक वाटर यानी कि लिक्विड का जो लेंस है, जो किसका बना हुआ है? लिक्विड का। ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस का। उन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ है एक्स। जब आप लिक्विड हटा देते हो तो यही डिस्टेंस आ जाती है वाई। तो ये जो वाई है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। यानी अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को सी लिखूं तो एफ सी इज इक्वल टू 1/y एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि लिक्विड हटाने के बाद फोकल लेंथ 1 डिस्टेंस आती है y। लेकिन जब आप लिक्विड रख के करते हो तो डिस्टेंस आती है x। इसका मतलब कि इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ, ग्लास की फोकल लेंथ है एफ सी और लिक्विड का फोकल लेंथ मान लेता हूं मैं एफ एल। तो ये हो गया 1/x, इक्वेशन नंबर 2। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले एफ एल ही निकाल लेता हूं। तो 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं आप, तो एफ सी की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दोगे तो यह आ जाएगा 1/x माइनस 1/y, इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई लिक्विड की फोकल लेंथ। लेकिन मुझे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि मुझे पता है कि 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2। अब इस फोकल लेंथ फॉर्मूले को आप एक बार लिक्विड के लिए अप्लाई करिए, लिक्विड लेंस के लिए, और एक बार ग्लास लेंस के लिए। तो पहले मैं ग्लास लेंस के लिए अप्लाई करता हूं। तो 1/fc यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ग्लास की 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r। तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 प्लस होता है और r2 माइनस होता है। तो ये हो गया माइनस 1/r। इसको सॉल्व किया तो 1.5 बन गया तुम्हारा 1/2 और ये हो गया 2/r। यानी एफ सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? पहले से तुमने निकाल रखी थी। एफ सी की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? एफ सी था आपका 1/1/एफ सी इक्वल टू 1/y। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूं मैं। तो 1/y, y इक्वल टू 1/r, यानी कि r इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ लिक्विड लेंस के लिए कि अगर मेरे पास लिक्विड लेंस होता तो मैं क्या लिखता? तो फॉर्मूला लिखता 1/fl इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, क्योंकि लिक्विड का लेंस प्लेनो कॉन्केव है, और प्लेनो कॉन्केव लेंस जो होगा बच्चों, उसमें R2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में R2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन R1 वही होगा जो इस ग्लास लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ग्लास लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R। तो ये हो गया माइनस R, क्योंकि R1 नेगेटिव होता है कॉन्केव में। अब आप इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा कर लेते हैं, स्लाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा।
अब देखो 1/FL कितना है आपका, आपने निकाल रखा है 1/FL। यहाँ देखिए 1/FL ये है आपका, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 1/x माइनस 1/y म्यू एल माइनस 1 और माइनस, और आर की वैल्यू तुमने निकाली रखी है, आर की वैल्यू कितनी निकाली है, आपने आर की वैल्यू निकाली है y, इस वैल्यू को भी रख दीजिए यहाँ पर 1/y, पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो। ओके, y से डिवाइड कर दो या माइनस y से डिवाइड कर दो और अच्छा हो जाएगा, तो -y/x प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1। मैंने क्या किया, माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाई से। अब आप इस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो म्यू एल बराबर हो गया बच्चों 2 माइनस वाई बाई एक्स, तो म्यू एल आ गया, चाहो तो यही भी छोड़ दो आंसर, ये भी ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई कर दो 2x माइनस, दिस वन इज योर आंसर। ओके, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू।